आज के टाइम पे अगर आप लोग की शादी नहीं हुई ना, तो आप ना नॉर्मल कपड़ों में अपना फोटो सोशल मीडिया पे डालना भी नहीं। आपका कोई कस्टमर आया, आपने उसका वेलकम किया, सर आइए बैठिए। सर आपने घड़ी बहुत अच्छी पहनी है, सर बहुत अच्छी। सर मेरे पास जब पैसा होगा ना, मैं ऐसी घड़ी जरूर लूंगा। आपका ये कॉम्प्लीमेंट आपका बिल बना देगा। ऑल्टो में भी 4-5 लोग बैठते हैं और मर्सिडीज में भी 4-5 लोग ही बैठते हैं। ऑल्टो की कीमत 5 लाख होती है, मर्सिडीज की कीमत 50 लाख होती है। तो ऐसा क्यों है कि जो चीज 5 लाख में हो सकता है उसके लिए वो 50 लाख दे रहा है? आज के टाइम पे अगर आप लोग की शादी नहीं हुई ना, तो आप ना नॉर्मल कपड़ों में अपना फोटो सोशल मीडिया पे डालना भी नहीं। क्योंकि आप फोटो तो भेज दोगे एडिट करके, लेकिन सोशल मीडिया पे पड़ा होगा ना, तो वहां से देख के बंदा समझ जाएगा कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, आपका ड्रेसिंग और आपका ग्रूमिंग परफेक्ट होना चाहिए, कस्टमर पे इंप्रेशन बनानी है। तो दूसरा, कॉम्प्लीमेंट से अपने बात की शुरुआत कर। कॉम्प्लीमेंट देके, कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ करके। हर कस्टमर को या हर इंसान को अपनी तारीफ पसंद होती है। और कहा जाता है किसी को अपना बनाना हो या किसी के दिल में जगह बनानी हो या किसी पे अपना अच्छा इंप्रेशन बनाना हो, तो उसकी तारीफ से अपने बात की शुरुआत करो। आपकी बात बहुत अच्छा होगा। एज एग्जाम्पल, आपका कोई कस्टमर आया, आपने उसका वेलकम किया, सर आइए बैठिए। सर आपने घड़ी बहुत अच्छी पहनी है, सर बहुत अच्छी। सर मेरे पास जब पैसा होगा ना, मैं ऐसी घड़ी जरूर लूंगा। आपका ये कॉम्प्लीमेंट आपका बिल बना देगा। समझो ना, किसी ने अच्छे कपड़े पहने, सर आपका शर्ट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छी लगी। कौन से ब्रांड की है सर? कोई अच्छी गाड़ी लेकर आया, सर आपकी गाड़ी बहुत शानदार है, बहुत इंप्रेसिंग। किसी के पास अच्छा फोन है, सर आपका फोन बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना, इसी के लिए तो वो इतना पैसा खर्चा कर रहा है यार। समझना इस चीज को। 4 व्हीलर एक ऑल्टो भी होती है और एक मर्सिडीज भी होती है। ऑल्टो में भी 4-5 लोग बैठते हैं और मर्सिडीज में भी 4-5 लोग ही बैठते हैं। ऑल्टो की कीमत 5 लाख होती है, मर्सिडीज की कीमत 50 लाख होती है। तो ऐसा क्यों है कि जो चीज 5 लाख में हो सकता है उसके लिए वो 50 लाख दे रहा है? वो 50 लाख इसीलिए दे रहा है क्योंकि आप उसकी तारीफ करो। इंसान तारीफ का बहुत भूखा है, और आप उसकी तारीफ करते हो तो आपके साथ उसका रिलेशन बन जाता है। और फिर वो बंदा आपके प्रोडक्ट में नेगोशिएशन नहीं करता, फिर वो उधार नहीं मांगता, फिर वो डिस्काउंट नहीं मांगता। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही उसके ऊपर अपनी अच्छी इंप्रेशन बना लिया। तो कस्टमर आता है, उसकी कम्युनिकेशन आप उसके कॉम्प्लीमेंट से करो, कॉम्प्लीमेंट से उसकी शुरुआत करो। बस याद रखना, डिस्क्लेमर, आप उसी चीज की तारीफ करना जो वाकई में अच्छी हो। कस्टमर जूता टूटा पहन के आया है और आप बोल रहे हैं सर क्या जूते पहने हैं, तो वो बोलेगा चाहिए क्या? तो उसी चीज की तारीफ करना जो अच्छी हो। तो आपको इंप्रेशन बनाने के लिए दूसरी चीज, आपको कॉम्प्लीमेंट से शुरुआत करनी है। तीसरा, फाइंड कॉमन ग्राउंड। कॉमन ग्राउंड ढूंढना है। कॉमन ग्राउंड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो उसकी और आपकी सेम हो। बातों बातों में आपको पता लगाने की जरूरत है कि उसकी और आपकी कौन सी चीज ऐसी है जो सेम है। अगर आपने ढूंढ लिया तो कस्टमर को ऐसा फील होता है अरे ये तो मेरे जैसा है। जैसे एज एग्जांपल आप चले गए साउथ में,
आप साउथ में एज एग्जांपल किसी आप सिटी में चले गए और वहां पे हर बंदा साउथ लैंग्वेज में ही बातें कर रहा है ना। वहां पर कोई बंदा ऐसा मिल गया है, किसी बंदे को आपने देख लिया कह रहे यार तो हिंदी में बातें कर रहा है, तो आपके जान में कैसे जान आती है, ओ चलो कोई तो अपने जैसा मिला। तो उसी तरीके से जब कस्टमर आपके वहां आता है, उसकी कोई चीज आप जान लेते हो कि ये उसकी और मेरी सेम है, तो कस्टमर को ऐसा लगता है कि अरे ये तो मेरे जैसा है। फिर बोलता है अरे तू तो मेरा भाई है यार, तू बोलेगा सब कर देंगे अपने। तो आपको कॉमन ग्राउंड में क्या क्या चीजें आप ढूंढ सकते हो। एज एग्जांपल कोई ऐसी ब्रांड जो आपकी और उसकी सेम हो, कोई ऐसा स्पोर्ट जिसके अंदर आपको और उसको सेम इंटरेस्ट हो, कोई ऐसा खाना जो आपका और उसका सेम मैच करता हो, कोई ऐसी जगह जहां पर उसको और आपको दोनों को अच्छा लगता हो, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा नाम या कोई भी ऐसी चीज जो उसका आपका। एज एग्जांपल मानो आपके कस्टमर से बातचीत करते करते आपने पता किया कि आपके कस्टमर का बच्चा किसी ऐसे स्कूल में पढ़ता है जहां पर सर का बच्चा भी पढ़ता है। आपने अरे सर उसी स्कूल में तो सर का हमारे बच्चा पढ़ता है, बहुत बढ़िया स्कूल है सर। आपने यहां से बात करना शुरू किया, उसके बाद वो बंदा आपके साथ लंबी बात करेगा और लंबी बात करते करते कब दोस्ती हो जाएगी ना आपको पता नहीं चलेगा। और दोस्ती होने के बाद आपको बिल बनवाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये चीज कल ही एक एग्जांपल के तौर पे। अच्छा, समझना इस चीज को, कस्टमर के साथ में आप जितना दोस्ती जैसा बनाओगे, बिल बनाने के टाइम पर उतना झिकझिक कम होगा। तो आपको कॉमन ग्राउंड ढूंढने की जरूरत है कस्टमर पर इंप्रेशन बनाने के लिए। चौथा, क्रिएट हेल्दी एटमॉस्फेयर। जब आपका कस्टमर आपकी दुकान में आता है तो आपको ऐसा माहौल बनाना है कि उसको ऐसा लगे कि मुझे यहां पर जबरदस्ती बेचा नहीं जाएगा। उसको रिलैक्स फील करवाओ कि सर आपका मन करे तो ले सकते हो, आपका नहीं मन करे तो आप मत लो, हमारा रिलेशन आपके साथ जैसा है वैसा ही रहेगा। हेल्दी एटमॉस्फेयर। कई बार मैंने देखा हुआ है और शायद आप लोगों ने देखा हुआ है कि कस्टमर आया, कस्टमर ने 4, 5, 10 चीजें निकलवाई, उसने देखा, ट्राई किया और उसने बोला नहीं यार मजा नहीं आया। उसने बोला मजा नहीं आया, तो सेल्समैन का चेहरा उतर जाता है। और कई बार अंदर अंदर सेल्समैन बोलता है जब लेना नहीं था तो निकलवाया क्यों। आप भले ना बोलो, लेकिन आपके चेहरे से उसको समझ में आ गया कि आप अंदर अंदर क्या बोल रहे हो। तो अगर कस्टमर ने नहीं लिया तो भी आपके एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। सर कोई बात नहीं सर, आप अगली बार आएंगे तो जरूर आपको पसंद आएगा। जब आप उसको इतना एटमॉस्फेयर बढ़िया बना के देते हो तो वो बंदा बोलता है कि अगली बार मैं आपके वहां जरूर आऊंगा। लेकिन जब आपका एक्सप्रेशन बदल गया तो बोलता है कि यार इसके बाद दोबारा नहीं आऊं। तो आपको इंप्रेशन बनाने के लिए हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। पांचवा, इंस्पायर एंड मोटिवेट। कस्टमर को इंस्पायर करो, मोटिवेट करो थर्ड पार्टी स्टोरी से। थर्ड पार्टी स्टोरी मतलब क्या होता है? एज एग्जांपल कि आपका कस्टमर कोई प्रोडक्ट परचेस करने के लिए देख रहा है, आप उसको स्टोरी बता, सर ये जो प्रोडक्ट है ना, यही प्रोडक्ट 2 दिन पहले अभी हमारे कस्टमर आए थे, उन्होंने देखा और बहुत इंप्रेस हुए सर, इन्होंने 4 पीस का ऑर्डर दिया। ये क्या हो गया? स्टोरी। और स्टोरी से लोग इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं। जब आप बोलते हो कि सर ये हमारी प्रोडक्ट है,
ये पिछले 4 महीने के अंदर 400 बिकी, बहुत पसंद आया लोगों को, लोगों ने बहुत तारीफ की, एडवांस बुकिंग चल रही है इन सारी चीजों की। तो वो मोटिवेट होता है कि क्या बात है, ये ट्रेंड चल रहा है, चलो मैं भी लेता हूं। समझना इस चीज को। तो उसको इंस्पायर करो, मोटिवेट करो थर्ड पार्टी स्टोरी के माध्यम से, जिससे कस्टमर आपकी चीजों से को लेने के लिए मोटिवेट हो, इंस्पायर हो। तो ये 5 चीजें आपको अपने कस्टमर को इंप्रेस करने के लिए करने की जरूरत है। अगर ये 5 चीजें आप अपने कस्टमर के साथ में करते हो तो आपका कस्टमर जो है वो आपसे इंप्रेस होता है। और याद रखना, आपका कस्टमर इंप्रेस होगा, आपके साथ रिलेशन डेवलप होगा, तो आपकी प्रोडक्ट सेल करने में आपको सबसे ज्यादा आसानी होगी। याद रखना, अगर आपका कस्टमर बिना बिल बनाए आपके शोरूम से निकल गया, इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक उस पर अपना इंप्रेशन नहीं बनाया। मैं हर बार ये चीज बोलता हूं, कस्टमर आपकी प्रोडक्ट नहीं खरीदता, कस्टमर आपको खरीदता है। अगर आप कस्टमर को पसंद आ गए तो आपकी प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद आ ही जाएगी। लेकिन आपकी प्रोडक्ट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आप पसंद नहीं आए तो आपकी प्रोडक्ट उसको पसंद नहीं आएगी। तो आपको रोज अपने आप को इंप्रेसिव बनाना है कि आपसे मिलने के बाद आपका कस्टमर इंप्रेस हो जाए, ताकि आपकी प्रोडक्ट भी उसको पसंद आ जाए। और आपको उसके लिए ये 5 चीजें करने की जरूरत है।